थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। भोपाल की सड़कों पर नारी शक्ति का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला जब हजारों महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध जताते हुए कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा द्वारा आयोजित इस जन आक्रोश महिला पदयात्रा में प्रदेश भर से आई महिलाओं ने काली साड़ी पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह रैली MVM कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई, जिसमें करीब 15 से 25 हजार महिलाओं की भागीदारी बताई जा रही है। महिलाएं हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी करती हुई आगे बढ़ी। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे और कांग्रेस ने महिलाओं से किया धोखा जैसे नारे पूरे शहर में गूंजते रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रैली में शामिल हुए और महिलाओं के साथ पैदल मार्च किया। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि महिलाएं हर बात भूल सकती हैं, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। उन्होंने विपक्ष की मानसिकता को कौरवों और दुशासन से जोड़ते हुए महिलाओं के अधिकार के खिलाफ बताया। रैली में कई महिला मंत्री, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहीं। सभी ने एक स्वर में महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष के रुख की आलोचना की और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। इस विशाल रैली ने यह साफ कर दिया कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सियासी गलियारों में गरमाता जा रहा है। भोपाल के सड़कों पर उमड़ी इस भीड़ ने राजनीतिक माहौल को और भी तेज कर दिया है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर और घमासान देखने को मिल सकता है। महिला पदयात्रा के आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते, ताली बजा करके सारी बहनें, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसदों के साथ मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके अंदर की आग है, जो अपने हक की आग है, आज की लड़ाई कांग्रेस के, डीएमके, कांग्रेस के साथ साथ सभी टीएमसी, द्रविड़, यानी कौन कौन से लोग आ गए, क्या हमारी बहनों के हक पे डाका डाल करके ये अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं? कभी नहीं, असंभव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने हक का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की, उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। यह हमको याद रखना है। मुझे इस बात की मन में आग भी है और अपने आप में थोड़ा सा इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने कहा था कि सारे दल मिलकर के इस विषय का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय 20% नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का मन में संतोष
का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत हर जगह निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे चिट्ठे बहनों के अधिकार को कुचलने के खिलाफ वहां भी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। आज बहनों के लिए ये लड़ाई का संकल्प लेने का दिन है। तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। सारी बहनें अपने हाथ की मुट्ठी बांधे। इस संघर्ष में कैसे भी बहनें खड़ी हो जाए और हम और आप पदयात्रा की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलोगी। जो जहां से गए हैं, जहां तक हमारा कार्यक्रम है, कोई पीछे लेने वाला नहीं है। ये इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। इस निर्णय के लिए हमको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मेरे साथ कौन तैयार है, अपना हाथ उठा के बताए। उधर से भी हाथ उठा के बताए, उधर से भी। तो सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हम अपना अधिकार मानते, हम अपना अधिकार मानते। हर की टक्कर में, हर की टक्कर में। अरे अभी तो ये अन्याय है, अभी तो ये अन्याय है। और इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। कहने अपने इस कार्यक्रम के साथ रोशन का चौराहे तक चलने वाले हैं। सब लोग साथ चलेंगे, अपने अपने क्रम में चलेंगे। बाकी के लिए हम सब लगातार आगे के कार्यक्रम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। सरजू पटेल की रिपोर्ट। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।